हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ हमारे एन स्टडी चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान के पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके बाद जो एक्ट है उसके बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये इस एक्ट के तहत क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या बातें हुई। तो पिट्स इंडिया एक्ट, सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा? तो उस समय जो ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था विलियम पिट। विलियम पिट्स था उनका नाम, इसीलिए इस एक्ट का नाम जो बड़ा पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। इसके बाद दोहरे प्रशासन का प्रारंभ, मतलब जो शासन होती थी भारत में वो एक रूपी होती थी व्यापारिक तौर पे। इसके बाद दो तरीके से इन्होंने अपने शासन की प्रक्रिया को क्या किया, अलग अलग कर लिया। शासन की प्रक्रिया अलग कर लिया, अलग किया दो तरीके से। वो क्या था? नंबर एक, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में क्या था? व्यापारिक मामला। और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में राजनीति मामला, राजनीतिक मामलों को सॉल्व किया जाता था, या उसका कार्य, अगर व्यापारिक मामले से जुड़ा कोई भी कार्य होता था तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करते थे, और राजनीतिक मामलों से जुड़ा कोई कार्य होता तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। इसके बाद हम आपको बताएंगे 1793 में चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम, इस नियम के अंतर्गत क्या हुआ था? जो इस नियम के अंतर्गत कुछ ज्यादा बातें नहीं हुई थी या कानून नहीं बनाया गया था। इस नियम के अंतर्गत सिर्फ जो कार्य डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कार्यकर्ता थे, या आप कह सकते हैं जो कार्य करते थे, उनको जो भारतीय राजस्व से वेतन देने का कार्य शुरू हुआ। वेतन देने का कार्य हुआ क्या? भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व से वेतन देने का कार्य शुरू हुआ था 1793 के चार्टर अधिनियम में। इसके बाद हम बताएंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। 1883 का चार्टर जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत बहुत सी बातें हुई। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस अधिनियम के तहत ही हमारे भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हुआ।
ईसाई जो है मिशनरीज, ईसाई मिशनरीज को ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू हुआ अधिनियम में। इसी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया हुआ था और पूर्वी देश और चीन के साथ जो है चाय व्यापार होता रहा और इस चाय का व्यापार जो है वो होता रहा। इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके बाद हम आपको बताएंगे 18 लेकिन इसी एक्ट के तहत जो है नागरिक जो थे ब्रिटिश नागरिक, पहले जो था क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सिर्फ भारत पर अपना व्यापार करती थी, लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि ब्रिटिश के और भी जो नागरिक थे उनको भी व्यापार का जो है अधिकार इस एक्ट के तहत मिल जाता है, वो भी भारत में आके अपना व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई मैं आपको बताती हूँ। इस एक्ट के तहत 1837 एक्ट के तहत सबसे पहले बताएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, पहले जो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जो थे उन्हें भारत का गवर्नर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल जिसको हम कहते हैं, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल जी बना दिया गया। प्रथम भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे विलियम बेंटिक। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि भारत का बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल जब भी आएगा तो वो भी आएगा विलियम बेंटिक ही आएगा। विलियम बेंटिक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी था विलियम बेंटिक। इसके बाद जो आता है गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी में, क्या थे? गवर्नर जनरल जी के कार्यकारिणी में सदस्य कितने थे? तो सदस्य जो थे 3 हुआ करते थे, और इस एक्ट के तहत एक सदस्य जो है और ऐड कर दिया गया, तो उसके बाद 4 सदस्य हो गए। सदस्य हुए, इसे विधि सदस्य भी कहते हैं, विधि सदस्य भी कहते हैं। इस सदस्य का नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो चौथे सदस्य बने थे
लॉर्ड मैकाले बने थे। इसके बाद हम आ जाते हैं 1853 1853 चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के तहत, चार्टर अधिनियम के तहत कुछ मुख्य बातें, विशेष बातें नहीं थी। इस अधिनियम के तहत सबसे पहला कार्य यही हुआ क्या कि जो भारत में जो पहले भारत के ब्रिटिश संसद के जो कार्यकर्ता हुआ करते थे वो सिर्फ ब्रिटिश संसद द्वारा ही चुने जाते थे। लेकिन इसके बाद जो है एग्जाम, या कह सकते हैं कि परीक्षा के बाद इसमें भारतीय सदस्यों की भी, भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया। तो इससे 5083 के एक्ट से क्या क्वेश्चन बनता है, किस एक्ट के तहत भारतीय सदस्य को भी ब्रिटिश सांसद या ब्रिटिश सरकारी कार्य में भाग लेने की तो शुरुआत हुई। तो 1853 चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को भी पदों में शामिल किया गया परीक्षा के तहत। उस समय जाति, वर्ण और किसी भी चीजों का भेदभाव नहीं किया गया था। इसके बाद हम आपको बताते हैं, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा तो हम बता देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो लागू हो रहे थे कानून या एक्ट, उसको हमने पढ़ा। तो पहला कानून क्या पढ़ा हमने, 1773 का। दूसरा पढ़ा 1773 के बाद हमने पढ़ा 1781। उसके बाद 1784 का। उसके बाद हमने पढ़ा 1813 का। फिर पढ़ा हमने 1833 का और इसके बाद 1853 का। इन सभी कानून आज की इस वीडियो में हमने इतने कानून के बारे में बता दिया। आपको इसके बाद और कोई क्वेश्चन रह गया हो या पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर बता दे। और इसके आगे का जो है ब्रिटिश क्राउन ने क्या क्या कानून किया था तो हम इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज का इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।